जरा एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक दो बार बोर्ड में आए हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये शायद आरडीआरएस में है गिवन, तो इसका पहले प्रूफ देखेंगे, समझेंगे भी कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, उस पर एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस पर। तो देखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, ये बताती क्या है। तो जल्दी से पहले एक सुंदर सा डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो ये थ्योरम कहती है कि यार सर्कल में कोई भी कॉर्ड आप ले लो, ये एक कॉर्ड ले ली हमने, ठीक है जी, इसका नाम है ए बी। अब एक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ कोई, यहाँ तो चलिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सही बात है, इसका नाम दे दिया मैंने सी। ए बी सी डी ई, कोई हमारे पास डी ई एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया अपनी तरफ से, क्लियर है। तो अब ये थ्योरम क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे नहीं, बट डेफिनेशन बता देता हूं। एंगल मेड बाय द कॉर्ड टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कहते हैं भैया कि एक ही कॉर्ड से आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उसके साथ जो भी एंगल बना, मान लीजिए थीटा एंगल बना, ठीक है। अब इसी पॉइंट का उसी कॉर्ड के दूसरे एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल दूसरे सेगमेंट में, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये बोलती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये पूरा यहां तक, क्योंकि अरे गधे ही हो गया, इसके साथ तो एंगल वैसे भी बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो सर्कल है, सर्कल में तो कर्व होता है, लाइन तो होती नहीं है, और एंगल हमेशा बनता है लाइन के साथ। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि सर ये एंगल क्या यहां तक होगा, बस यहां तक, उसका क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि अगर मैंने कहा ये सर्कल है और ये लाइन है, तो क्या ये एंगल पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि एंगल्स हमेशा लाइन्स के बीच में बनता है, ना कि कर्व के साथ, क्लियर है। तो थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा थ्योरम कहती है, ठीक है। अब इसका ना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसलिए है क्योंकि देखो, अगर कायदे में देखा जाए बीसी भी एक कॉर्ड है, और बीसी ने इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट है ना इसका, ये वाला। अगर ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये एंगल इस वाले सेगमेंट में, ये एंगल इस वाले सेगमेंट में, तो अगर आएगा तो हमारा, अगर देखो ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, तो हम कहते हैं ये वाला एंगल लो, ठीक है। एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो इस पे टच करता है, तो ये दोनों एंगल हमको आपस में क्या दिखाना है, बराबर। पहले तो समझो ये थ्योरम होती है, अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल बी ए सी जो होता है वो इक्वल होता है बी सी ई के। पहले तो इतना याद तो रखना ही, अगर प्रूफ तो खैर नहीं आएगा इस बार, तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, फिर भी हम समझते हैं। चलिए, अच्छा प्रूफ मुझे लगता नहीं है इसका प्रूफ आया, क्वेश्चंस तो मैंने देखे हैं इस पे। चलिए, अच्छा ये हमारे पास सेंटर है, क्लियर है। इसको बताने से पहले याद आ रहा होगा मैंने 10 चैप्टर का इंट्रो पार्ट बताया था, एक चीज़ बताई थी इसमें, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, सेम सेगमेंट बोलते थे, क्लियर है। अच्छा, अगर ये सर्कल है और ये डायामीटर है, तो ये एंगल 90 होता था ना, क्योंकि सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उसका हाफ होता था। ये 9th की बात है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। अब मैंने क्या किया, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इसको मिला देता हूं, देखो थोड़ा देखने में भी आना चाहिए, ये मैंने मिला दिया और ये सेंटर है, तो क्या ये एंगल 90 होगा? थ्योरम पढ़ी यार हमने, थ्योरम पढ़ी है ये, क्या ये एंगल 90 होगा ना? क्यों होगा? सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल 90 होता है, पक्की बात है। ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक कि सर ये 90 कैसे हो गया? पक्की बात हो गया होगा। चलिए इससे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से BC को देखो, BC को देखो, और ये जो AC और ये एफ बी, अब देखना
क्या ये एंगल थीटा होगा? सेम सेगमेंट। आप देखो मैं इसको, अगर मैं इसको अलग बनाता हूं, देखो मैं इसको अलग बनाता हूं, ये रहा C और ये रहा B। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? अगर मैं अलग अलग बनाता हूं, सेम सेगमेंट का यूज हो गया ना इसमें, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा, पक्की बात है ये। चलिए अच्छा, अब देखिए ये एंगल हमारा कितना हो गया? मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई ऐसा डाउट होगा। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो जरा अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसमें। ये एंगल हमारा कितना है? 90। अच्छा और कुछ दिया है क्या इसमें? कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये डायामीटर है, अगर ये क्या है? डायामीटर है, ध्यान से समझते चलना, तो क्या ये एंगल कितना होगा? पक्की बात है। क्यों? अभी बताया था ना मैंने, अभी मैंने बताया था कि अगर ये क्या है, अगर हमारे पास ये एक डायामीटर है और इस तरफ कहीं से मिलाएंगे तो हमारा कितना आएगा? वो 90 आएगा। तो ये एंगल कितना होगा? देखो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, लिखने का मैं थोड़ा सा बिलीव कम करता हूँ, आपको आना चाहिए। क्या ये एंगल 90 होगा? अच्छा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 यानी 180। तो एक ट्रायंगल देखो BCF को ध्यान से देखो, ध्यान से, BCF, BCF एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है और एक एंगल को C को एंगल C लिख दो 180। तो ये सब उस तरफ माइनस में जाएगा, तो एंगल C बराबर 180 से 90 गया तो 90 माइनस थीटा। यस और नो? क्या मैं इस वाले एंगल को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? आपके सामने है, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब सुनो, जो अगली लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं उससे सीधे आंसर आएगा। एंगल OCB प्लस एंगल BCE का सम 90 नहीं है? क्योंकि देखो ये पूरा 90 है, इतना 90 माइनस थीटा है और इतना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या उसका सम 90 नहीं आएगा? और हमारे पास OCB कितना है? 90 माइनस थीटा। एंगल BCE 90 से 90 कट गया तो एंगल BCE कितना आ गया? यही तो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्लियर है? ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है? इसका हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया है, बड़े प्यार से कर लिया है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भयंकर लॉजिक हुआ इसमें। प्रूफ जरूर किया करो। देखो प्रूफ करने से क्या हुआ, अगर आपको ये पता है और प्रूफ आता है, इसमें अंतर कितना हो गया कि आपको ये भी बातें पता लगें कि भैया ये अल्टरनेट सेगमेंट है और ये 90 होगा। ये छोटी छोटी बात है, प्रूफ इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं सारे प्रूफ कराता हूँ। तो ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को आपको मैंने बता तो दिया, अब एक क्वेश्चन भी कराऊं इस पे कि जिसका यूज है, तो वो क्वेश्चन देखें। पहले इसको छापो कोई। चलिए भैया ये देखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे यूज करेंगे इस थ्योरम का। तो गिवन क्या है? ये डायग्राम गिवन है, इसमें बोला गया ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, SR और PQ, ये एंगल 30 है, तो ये दो एंगल फाइंड करने हैं, बस इतना गिवन है। ठीक है, देख लो बेटा, छापने का मौका तो मिलेगा और छापना कोई बहादुरी का काम नहीं, पहले समझ लो। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये एंगल 30 दिया गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो क्या ये एंगल 90 होगा? पक्की बात है 90 होगा। ऐसे ही अगर मैं O से इसको मिला दूं तो क्या ये एंगल 90 होगा? देखो आप एक चीज समझो, अब ये क्वेश्चन दिया है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं समझूं कि सबसे पहले दिमाग में आएगा क्या, चलो जिनको आता है, जिन्होंने कहीं पर देखकर समझ लिया वो तो ठीक है। अब जो पहली बार नया क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको? तो जितना आता है वो करो। क्या इससे इसको मिला दिया, ये एंगल 90 हो गया। अब पता नहीं इसका यूज है या फिर नहीं, हमको नहीं पता, क्योंकि रटने वाली बात नहीं है, समझेंगे। अब लेकिन एक चीज और देखो, क्या OR और OQ बराबर नहीं होंगे? रेडियस है, होंगे ना बराबर। तो OR और OQ बराबर है, तो अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा। पक्की बात है। तो फिर ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा 90 है तो वो 90 माइनस एक्स होगा। कोई डाउट है क्या? तो यार ये वाला भी एंगल 90 माइनस एक्स होगा। क्लियर है? यहां तक तो कुछ नया नहीं किया ना मैंने। अब देखो
एक ट्रायंगल को देखो गौर से, देखते रहो दबा के, पी क्यू आर को देखो, पी क्यू आर को देखो, देख ही रहे हैं वो, पी क्यू आर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? तो एक एंगल 90 माइनस एक्स, दूसरा 90 माइनस एक्स और एक 30, इनका सम कितना होगा? 90 90 180, 180 से 180 शहीद हो गया, माइनस का 2x, 30 उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? तो x कितना आ गया? 15 डिग्री। क्लियर है? पक्की बात है। एक बात सुनो, ये वाला एंगल कितना था? 90 माइनस एक्स, एक्स कितना आ गया? 15। तो क्या हम इस एंगल को 75 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? पक्की बात है। और ये एंगल 75 है तो ये भी 75 है। क्यों? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसका यूज हो गया, वरना अदरवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता। देखो कैसे, अभी आपको फील कराता हूं, अभी हमने यही तो पढ़ा है। ये एक टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने कॉर्ड के एक पॉइंट से इसके साथ जो एंगल बनाया और इससे इसको मिला के ये एंगल बनाया, ये बराबर होते हैं। यही तो अभी हमने प्रूव किया है। अब देखो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के दो एंड पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया 70, ये जो भी था एंगल इसको मिलाया और फिर इसी से इसको मिलाया, तो क्या ये एंगल बराबर नहीं होते हैं? तो अगर ये 75 है तो क्या ये 75 नहीं होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर क्यू पी इक्वल्स टू क्यू एस आर 75 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यूज हो गया इसका, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है? लेकिन यार अभी तो एक ही चीज निकल कर आई है ना, हमसे तो और भी कुछ पूछा है। अच्छा देखते हैं, ये एंगल 75 है तो क्या ये एंगल 75 होगा? क्यों? सेगमेंट थ्योरम मत बोल देना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। ये कि यहाँ पे भी घुसेड़ दो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, घुसेड़ दी ना तुमने, निकालो ऐसे। देखो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? पैरेलल, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे ना यहाँ पे सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये भी एंगल 75। अब एक बात सुनो, ये सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया तो वो एंगल कितना होता है? 90। ये पूरा कितना होगा? और ये 75 है तो क्या ये 15 नहीं होगा? और x कितना अभी आया था? 15, तो क्या ये पूरा एंगल 30 हो गया? दो ही तो पूछे थे, दोनों हमने निकाल दिए। मैं तो लिखता कम हूँ, ये मेरी चाहे खराबी मान लो कुछ भी मान लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चों को समझ में आना चाहिए। लिखना तो यार आपका काम है कि मैं ये सब बाकायदा प्रॉपर वे में लिखूं, फिर आप उसे छापो। वो ऐसे लगता है कि बच्चों को मैंने छपवा दिया, तो यहाँ पे छापना नहीं, यहाँ पे चीज़ें समझनी है बस आपको। जितना टाइम लिखने में दूंगा उससे ज़्यादा टाइम आप समझ लेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। बताओ ना क्या डाउट हो रहा है? पूरे क्वेश्चन बताओ भाई, किसी को क्या डाउट हुआ उसमें? पक्का? क्या? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, तो वीडियो पॉज करते हैं, हम लोग अपनी बकवास करेंगे बैठ के।